Hello dear students. So we are going to start with our new chapter, that is surface chemistry. Okay. So what is actually surface chemistry? Surface chemistry में वो सारे reactions आते हैं जो कहाँ पर होते हैं, किसी भी surface के ऊपर. मतलब यहाँ पर surface chemistry में क्या आ जाएंगे, वो सारे phenomenon. Okay, phenomenon occur एट सरफेस, या तो वो सरफेस पर हो रहे हो या फिर किस पे हो रहे हो, इंटरफेस पे हो रहे हो, है ना. सरफेस मतलब कि कोई भी सॉलिड सरफेस आप ले लीजिए, सॉलिड सरफेस के ऊपर रिएक्शन अगर हो रही है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की सरफेस पर अगर रिएक्शन हो रही है तो वो भी पार्ट आएगा आपका सरफेस केमिस्ट्री के अंदर. और इंटरफेस मतलब होता है, इंटरफेस मतलब होता है बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ टू फेस. जैसे एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, तो वो सॉलिड और लिक्विड के बीच की जो बाउंड्री होगी वो बाउंड्री को हम लोग बोलेंगे इंटरफेस. तो या तो आपकी रिएक्शन कहाँ पर हो रही हो, सरफेस पर हो रही हो, या फिर कहाँ पर हो रही हो, इंटरफेस पर हो रही हो, मतलब बाउंड्री पर हो रही हो. तो ये सारे के सारे फेनोमेनन जो है वो हम लोग स्टडी करते हैं सरफेस केमिस्ट्री के अंदर. इस पूरे चैप्टर में हम लोग यही सब चीज़ें देखने वाले हैं कि सरफेस पर किस तरीके से रिएक्शन हो रही है, कैसे हम लोग सरफेस पर होने वाली रिएक्शन की रेट को बढ़ा सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इन रेट को अफेक्ट करते हैं या सरफेस पर होने वाले फेनोमेनन को अफेक्ट करते हैं. वो सब कुछ हम लोगों को इस चैप्टर में देखना है. ओके, ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले बच्चों आपको छोटी छोटी सी कुछ टर्म्स है, वो टर्म्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहली टर्म हमारी एडजॉर्प्शन, ADSORPTION. इट्स नॉट एब्जॉर्प्शन, इट इज एडजॉर्प्शन, AD. ओके, चलिए एडजॉर्प्शन समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल है हमारे पास में, सपोज करिए हमारे पास एक चौक है. ओके, उस चौक को मैंने इंक में डाला. ओके, इंक में से बाहर निकाला, चौक कैसी हो जाएगी आपकी पूरी ब्लू, अगर ब्लू इंक आप ले रहे हैं तो. ठीक है, उस चौक को मैंने ब्रेक किया. ब्रेक करने पर मुझे पता चला कि चौक अंदर से अभी भी वाइट है. इसका क्या मतलब है कि जो इंक के मॉलिक्यूल थे वो अंदर तक गए ही नहीं, वो सिर्फ कहाँ पर रह गए हैं, आपके सरफेस पर रह गए हैं. ओके, तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, सरफेस पर रिटेन हो जाते हैं. ओके, तो एडजॉर्प्शन भी वही फेनोमेनन है. एडजॉर्प्शन एक टाइप का कौन सा फेनोमेनन है, सरफेस फेनोमेनन होता है. ओके, इस सरफेस फेनोमेनन में क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज मोर एट सरफेस. सरफेस पर किसी भी मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी. ओके, नेक्स्ट आ जाएगा मॉलिक्यूल रिटेन एट द सरफेस ओनली. मॉलिक्यूल सिर्फ सरफेस पर ही रिटेन हो जाएंगे एंड डज नॉट एंटर टू बल्क. बल्क मतलब वो अंदर तक नहीं जाएंगे. तो ये एडजॉर्प्शन है, एक टाइप का सरफेस फेनोमेनन होता है जहाँ पर किसी भी मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी सरफेस पर काफ़ी ज़्यादा होती है. ओके, और मॉलिक्यूल आपके सरफेस पर ही रिटेन कर जाते हैं, वो बल्क में एंटर ही नहीं हो पाते हैं. ओके, अब यहाँ पे जो एडजॉर्प्शन मैंने टर्म लिया है, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने क्या लिया था, चौक लिया था और इंक लिया था. ओके, चौक वो सरफेस है जिस पर इंक एड्सॉर्ब हो रही है, मतलब चौक एक टाइप की सरफेस हो गई है और इंक एक टाइप का सब्सटेंस हो गया है जिसका एड्सॉर्प्शन हो रहा है चौक के ऊपर. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में दो चीज़ें होती है, दो टर्म होती है, एक कहलाता है एड्सॉर्बेट और एक कहलाता है एड्सॉर्बेंट. ओके, एड्सॉर्बेट हो गया आपका वो सब्सटेंस जिसका एड्सॉर्प्शन हो रहा है और एड्सॉर्बेंट हो गया वो सरफेस जिस पर एड्सॉर्प्शन हो रहा है. तो एड्सॉर्बेट क्या हो गया, हुज एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस, हुज एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस, जिसका एड्सॉर्प्शन हो रहा है वो कहलाएगा आपका एड्सॉर्बेट. जैसे चौक और इंक में से आपका एड्सॉर्प्शन किसका हो रहा है, इंक का, तो इंक आपका कहलाएगा एड्सॉर्बेट. लेकिन एड्सॉर्बेंट क्या हो गई, एड्सॉर्बेंट वो सरफेस हो जाती है जिसका एड्सॉर्प्शन होता है. ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सरफेस ऑन विच एड्सॉर्प्शन
टेक्स प्लेस। ओके, तो ऐसी सरफेस जिस पर एड्सॉर्प्शन हो रहा है वो एड्सॉर्बेंट है, और जिसका एड्सॉर्प्शन हो रहा है वो कहलाता है आपका एड्सॉर्बेट। ओके, तो यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिया है चॉक और इंक। एक और एग्जांपल भी आप लोग ले सकते हैं इसका, जैसे आप लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं इसका चारकोल, एनिमल चारकोल प्लस मॉइस्चर। ओके, तो आप अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो रहा है तो आप लोग वहाँ पर एनिमल चारकोल अगर रखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि जो मॉइस्चर है वो काफ़ी अमाउंट में कम हो जाता है, क्योंकि चारकोल जो है वो क्या करता है, मॉइस्चर को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर सकता है। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस एड्सॉर्बेट और इस एड्सॉर्बेंट को सेपरेट करना है। मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो मॉलिक्यूल है, जो एड्सॉर्बेट है, जिस एड्सॉर्बेंट पर एड्सॉर्ब हुआ है वो दोनों अलग हो जाए। तो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट दोनों की अलग करने की प्रोसेस हमारी कहलाती है डिसॉर्प्शन। क्या कहलाती है वो, डिसॉर्प्शन। तो डिसॉर्प्शन जो रहती है वो प्रोसेस क्या रहती है, डिसॉर्प्शन टू सेपरेट एड्सॉर्बेट फ्रॉम एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेट से एड्सॉर्बेंट को सेपरेट करने की प्रोसेस हमारी कहलाती है डिसॉर्प्शन। ओके, ये जो डिसॉर्प्शन है जनरली किस तरीके से अचीव किया जा सकता है, तो जैसे ये केस है चारकोल प्लस मॉइस्चर हुआ, तो आप क्या करेंगे, इस चारकोल को आप हीट कर देंगे। तो हीटिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस को कैरिड आउट कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी मॉइस्चर या जो भी एयर जो है वो चारकोल में एब्जॉर्ब होगी, वो क्या हो जाएगी, उससे रिमूव हो जाएगी और आपका चारकोल फिर से रेडी हो जाएगा एक नए एड्सॉर्प्शन फेनोमेनन के लिए। तो डिसॉर्प्शन क्या हो गया आपका, डिसॉर्प्शन वो फेनोमेनन है जहाँ पे एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट को सेपरेट किया जाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, एनिमल चारकोल का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी ऑक्लूजन। ऑक्लूजन टर्म हम लोग एड्सॉर्प्शन के लिए यूज करते हैं, लेकिन किसका एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस। ओके, ये ऑक्लूजन कहाँ पर यूज होता है, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस। तो किसी भी सॉलिड सरफेस पर अगर कोई गैस एड्सॉर्ब हो रही है, ओके, जैसे हम लोग ले सकते थे, ये चारकोल के एग्जांपल भी हम लोग ले सकते हैं। ओके, तो एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस, यही टर्म हमारी क्या कहलाती है, ऑक्लूजन कहलाती है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। इसका एग्जांपल होता है गैस मास्क। ओके, द पीपल दोज हु आर वर्किंग इन माइंस, वो गैस मास्क पहनते हैं और उनके गैस मास्क में होती है चारकोल। क्या होती है, चारकोल होती है। बेसिकली गैस मास्क में चारकोल का प्रिंसिपल यही है कि जो माइंस होती है, माइंस में कहीं से भी टॉक्सिक गैसेस सडन रिलीज हो जाती है, तो वो सडन रिलीज हुई जो टॉक्सिक गैसेस है, अगर वो पर्सन इनहेल कर लेगा तो टॉक्सिसिटी उसकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो सकती है। तो उसी से बचने के लिए ये जो गैस मास्क है इसमें चारकोल का यूज किया जाता है, और ये चारकोल क्या करेगा, पॉइजनस गैसेस को ये एब्जॉर्ब कर सकता है। इसीलिए ऑक्लूजन हमने टर्म किसको दिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस। एग्जांपल मैंने आपको इसका बताया है। तो कभी भी कोई सॉलिड सरफेस पर अगर किसी गैस का एब्जॉर्प्शन होता है तो वो हमारी टर्म क्या कहलाती है, ऑक्लूजन कहलाती है। ओके, तो हम लोग इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखेंगे। कॉमन एग्जांपल है हमारे पास में एड्सॉर्प्शन के कुछ कॉमन एग्जांपल। मिथिलिन ब्लू। मिथिलिन ब्लू बच्चों एक ब्लू कलर की डाई होती है। ओके, इस ब्लू कलर की डाई में मैंने एनिमल चारकोल डाला। मुझे कैसे पता चला कि एड्सॉर्प्शन हुआ है या नहीं हुआ है, तो मुझे इससे पता चलेगा कि एड्सॉर्प्शन यहाँ पर हुआ है कि ये जो इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर डिक्रीजेस। ओके, तो ब्लू कलर की इंटेंसिटी का डिक्रीज होना इस चीज का प्रूफ होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन हुआ है। मतलब आपकी जो मिथिलिन ब्लू डाई थी, उस डाई का जो डाई वाला पार्ट है, जो ब्लूइश पार्ट है, वो इस एनिमल चारकोल ने एब्जॉर्ब किया है। ओके, तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है एक्वा सोल्यूशन ऑफ रॉ शुगर। बच्चों जैसे घर में आप लोग जो शुगर यूज करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा काफी वाइट शुगर होती है, उसके क्रिस्टल काफी वाइट होते हैं। ओके, लेकिन वो जो शुगर होती है उसको सल्फर से वॉश किया जाता है।
एक्चुअली जो शुगर होती है वो शुगर होती है ब्राउन शुगर, ओके, ब्राउन होती है, थोड़ी सी येलो अपीयरेंस में वो शुगर होती है। तो जो एक्वा सोल्यूशन, जो एक्चुअली जो सोल्यूशन बनाया जाता है रॉ शुगर का, वो शुगर का सोल्यूशन कैसा होता है, येलोनेस होती है, उसमें क्या रहती है, येलोनेस रहती है। लेकिन हमको तो चाहिए थोड़ी वाइट शुगर, तो इस येलोनेस को कैसे भी करके हमको रिमूव करना पड़ेगा। मतलब ये एक टाइप की क्या हो गई है, हमारी कलर्ड इम्प्योरिटी हो गई है, ओके। तो इस कलर्ड इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम लोग इस एक्वा सोल्यूशन ऑफ रॉ शुगर में डालते हैं एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल इसकी येलो पार्ट को एब्जॉर्ब कर देता है और आपका जो एक्वा सोल्यूशन होता है वो एक्वा सोल्यूशन हो जाता है हमारा ट्रांसपेरेंट, या आप लोग इसको व्हाइटिश भी बोल सकते हो, ओके। तो यहाँ पर भी कैसे पता चला हमको एब्जॉर्प्शन हुआ है कि आपका येलोनेस जो है वो कलर थोड़ा सा डिसअपियर हुआ है, थोड़ा सा वो डल हो गया है, और आपका जो एक्वा सोल्यूशन जो कि थोड़ा येलो अपीयर कर रहा था वो ट्रांसपेरेंट या व्हाइटिश में कन्वर्ट हो गया है। तो इससे हमको पता चला कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं जो सिलिका जेल। सिलिका जेल एब्जॉर्ब मॉइस्चर। इसके एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि आप लोग न्यू बॉटल्स परचेस करते हो, आप लोग मिल्टन की, सेलो की, कोई सी भी बॉटल परचेस करिए, उसके अंदर एक छोटा सा पाउच रखा हुआ आता है, ओके। वो पाउच बेसिकली किस चीज़ का होता है, सिलिका जेल का होता है, क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल या बॉटल्स हो गए, टिफिन्स हो गए, इसमें ये सब्सटेंस का रखा होना, सिलिका जेल का रखा होना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आपका जो प्लास्टिक कंटेनर होते हैं या फिर ये जो बॉटल्स वगैरह होती है, इसमें से एक टिपिकल स्मेल आती है, वो स्मेल को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, सिलिका जेल। या किसी भी टाइप का अगर कोई मॉइस्चर प्रेजेंट होगा उस बॉटल के अंदर या कोई मॉइस्चर की वजह से वो स्मेल प्रेजेंट होती है, मॉइस्चर है, मॉइस्चर की वजह से जो भी स्मेल है वो स्मेल कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, सिलिका जेल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हमको पता चलता है कि इसका काम क्या है, बेसिकली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम है, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि ये एब्जॉर्प्शन होता क्यों है, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन हमको देखना है कि आखिर एब्जॉर्प्शन, किसी भी चीज़ का एब्जॉर्प्शन क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, आखिर उसका कारण क्या है, वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन में आप लोग सपोज कर सकते हैं कि ये एक सब्सटेंस है, ओके। इस सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल अंदर की तरफ है, सिंस इट इज सराउंडेड बाय सो मेनी मॉलिक्यूल, तो जितने मॉलिक्यूल उसको अपर डायरेक्शन में खींच रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल उसको नीचे की डायरेक्शन में भी खींच रहे हैं। तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर अगर देखा जाए तो कोई भी फोर्स या कोई भी टेंशन वर्क नहीं करेगा, बट कोई भी मॉलिक्यूल अगर सरफेस पर है तो उस सरफेस के ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, उस सरफेस के नीचे की तरफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो उसको नीचे की तरफ खींचते हैं। क्योंकि इस मॉलिक्यूल को उसके नीचे की तरफ खींचा जाता है तो यहाँ पर एक टेंशन क्रिएट होता है जिसका नाम होता है सरफेस टेंशन, और इस सरफेस टेंशन से उस मॉलिक्यूल को अगर रिलीव होना है तो उसको अपनी सरफेस के ऊपर किसी ना किसी मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करना होता है। तो बेसिकली यहाँ पर एक टाइप का अनबैलेंस्ड फोर्स क्या हो जाता है, यहाँ पे एक टाइप का अनबैलेंस्ड फोर्स क्रिएट होता है, और उस अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ही मॉलिक्यूल जो रहता है वो अपनी सरफेस पर दूसरे मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, ओके। ये तो एक रीज़न हुआ सरफेस टेंशन जो है। एक और रीज़न होता है इसका जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एंड द रीज़न इज फ्री वैलेंसी, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सपोज करिए हमारे पास एक निकल का क्रिस्टल है, ओके। सो दिस इज अ क्रिस्टल ऑफ निकल। नाउ ये जो निकल का क्रिस्टल है इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो दिस आर द फ्री वैलेंसीज, ओके। ये क्या होती है, हमारी कुछ फ्री वैलेंसीज होती है। ये फ्री वैलेंसीज क्या करेंगी, अपने आप को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करती है, और सेटिस्फाइड करने की कोशिश में ही ये बेसिकली क्या करेंगी, अपनी सरफेस के ऊपर किसी ना किसी मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करती जाएगी, जिससे इसकी फ्री वैलेंसीज सेटिस्फाइड हो सके और ये जो मॉलिक्यूल, ये जो क्रिस्टल है ये स्टेबल हो सके। तो ये रीज़न होते हैं बच्चों कि एब्जॉर्प्शन आखिर क्यों हो रहा है, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड दिस, ओके। क्या क्या मैकेनिज्म हो सकता है इस एब्जॉर्प्शन का, ये इसके दो रीज़न है।
एक फ्री वैलेंसी है और दूसरा सरफेस टेंशन है। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है बच्चों की एड्सॉर्प्शन। क्या एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मैं आपको बता दूं। ओके, तो डेफिनेटली एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। समझते हैं कैसे? वैसे एक नॉर्मल समझो आप, ठीक है, मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि व्हेनेवर बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस या कोई सी भी चीज़ जुड़ती है तो एनर्जी रिलीज होती है। ओके, एनर्जी का रिलीज होना मतलब रिएक्शन बन जाएगी हमारी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक बन गई मतलब आपका डेल एच नेगेटिव हो गया। बट देन ऑल्सो थोड़ा और हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन है, ये लास्ट ईयर आप लोग पढ़ चुके हो। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के अकॉर्डिंग डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। किसी भी रिएक्शन को अगर एक्सोथर्मिक होना है, एक्सोथर्मिक होने के लिए उसके डेल जी का नेगेटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, अब यहाँ पर क्या क्या होता है बेसिकली, जब भी एड्सॉर्प्शन होता है तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, जिसकी वजह से डेल एच की वैल्यू क्या हो जाती है? नेगेटिव। मतलब डेल एच डिक्रीजेस, मतलब डेल एच की वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर दूसरी चीज हो रही है, क्योंकि रैंडमनेस जो है वो डिक्रीज हो रही है। रैंडमनेस कैसे डिक्रीज हो रही है? पहले दो चीजें अलग अलग थी तो रैंडमनेस बढ़ी हुई थी, अब दो चीजें जुड़ गई है, एड्सॉर्प्शन हो गया है, दो चीजें जुड़ गई है, तो रैंडमनेस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। रैंडमनेस आखिर है क्या? रैंडमनेस इज द डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस वी कैन से, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एंट्रोपी से, डेल एस से। तो इसका मतलब है इस पूरी प्रोसेस में आपका डेल एस तो डिक्रीज होता ही है, लेकिन साथ में आपका एंट्रोपी भी, डेल एस की आपकी डिक्रीज होती है। ओके, तो दोनों की साइन क्या हो गए आपके? नेगेटिव। तो इफ दिस डेल एच इज मोर देन दैट ऑफ टी डेल एस, अगर ये डेल एच इस टी डेल एस से ज्यादा है तो डेल एच डेल जी आपका ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा and the reaction become exothermic। ओके, अब क्या होता जाएगा बच्चों? जैसे 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 एड्सॉर्प्शन आपका होता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी और रिलीज होगी, एनर्जी और रिलीज होगी तो ये डेल एच और डिक्रीज होगा। ये फाइनली इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि ये इक्वल हो जाएगा, आपका डेल एच और टी डेल एच दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। जैसे ही आपका डेल एच और टी डेल एच इक्वल हो गया वैसे ही आपका डेल जी जीरो हो गया। डेल जी का जीरो होना इस बात का इंडिकेशन होता है कि अब आपको एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम मिल चुका है। मतलब अब आपका क्या हो रहा है, जितने मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो रहे हैं उतने डिसॉल्व भी हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर ही टर्म बताई थी, एड्सॉर्प्शन भी हो रहा है और डिसॉर्प्शन भी हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें, मतलब आपको बेसिकली यहाँ पर मिल जाता है इक्विलिब्रियम। कब मिलता है इक्विलिब्रियम? जब डेल एच और टी डेल एच दोनों इक्वल हो जाते हैं, तब आपका डेल जी की वैल्यू टोटल जीरो हो जाती है और आपको एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। ओके, तो ये था बच्चों हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको एड्सॉर्प्शन और सरफेस केमिस्ट्री का एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया है। छोटी छोटी सी टर्म्स क्लियर करने की हम लोगों ने कोशिश की है। ओके, आप लोगों को इसकी जो नोट्स हैं वो नोट्स आपको एज इट इज़ मिलते जाएंगे। आप लोग अच्छे से अपने नोट्स जो है वो नोट डाउन करिए और उसके साथ साथ में आप लोग ये वीडियोज़ जो हैं ये कंटिन्यू आप लोग देखते रहिए। टॉपिक ये चैप्टर बहुत इजी है और इसका वेटेज भी अच्छा है। ओके, तो ये चैप्टर आप लोगों को साथ साथ में ही आप लोगों को क्लियर करना है ताकि एक बर्डन जो है वो आपके सिर से कम हो सके। आपको कोई भी डाउट हो तो यू पीपल कैन कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम। ओके, थैंक यू सो मच।